हाँ, तो बात ऐसा है कि मनी महाराज के ऊपर हो चुका है आज के दिन में केस। मैंने एफआईआर दर्ज कर दी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। 10 से 11 सितंबर के बीच में मनी महाराज एंड वानू द ग्रेट के बीच होने वाला था शादी, बट मनी महाराज उससे एक रात पहले ही भाग चुका था उसको छोड़कर। ये जितना भी बातें मैं रख रहा हूँ और रखूंगा वो सारा का सारा वानू का कहना, मैं अपना कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। कहानी स्टार्ट हुआ यहाँ से कुछ साल पहले, जहाँ पर मनी महाराज वानू को शादी के लिए प्रपोज करता है। मनी महाराज वहाँ पर बोलता है कि हम दोनों का जोड़ी बहुत ही ज्यादा भोजपुरी ऑडियंस प्यार दे रहे हैं, तो हम लोग इसे बहुत ही दूर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। और जाहिर सा बात, जब कंटिन्यू रखना है लंबे समय तक, तो उन दोनों को शादी करना ही था। लेकिन इस प्रपोजल को वानू द ग्रेट एक्सेप्ट नहीं करती और बोलती है कि ऐसे हम लोग आगे काम करेंगे, कोई जरूरत नहीं है शादी करने का। कि हम दोनों के गाने पब्लिक को बहुत पसंद आ रहे हैं, हमारी जोड़ी बहुत पसंद आ रही है, हम दोनों मिलकर जीवन में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और यही बात वानू द ग्रेट बोलती भी है। महाराज जी ने मुझे प्रपोज किया, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा नहीं ये सब नहीं, हम सो क्वेश्चन आपसे यार होता है कि जब उस टाइम रिजेक्ट कर दिए तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि इस हद तक अब आ गए हैं कि उनके नाम पर सिंदूर ऑल टाइम रखने के लिए तैयार हैं वो। इसी सवाल का जवाब दे तो वो बोलते हैं कि एक लड़की को क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, एक अच्छा सा लड़का चाहिए जो उसको केयर करे, और वो मनी महाराज कर रहे थे शादी से पहले ही, और इसी का लगाव में वो आकर शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वो लोग अपने घर में ही शादी कर लेते हैं, मतलब एक बंदा भी नहीं जानता कि उसका शादी हो गया, इसलिए तो उसको टीम वाला बोल रहे हैं कि हम लोग को पता ही नहीं कि कब शादी हुआ है। उसके बाद वानू बोलती है कि एक मंगलसूत्र उसके गले में मनी महाराज खुद पहनाते हैं और सिंदूर भी उसके मांग में डाल देते हैं, लेकिन पब्लिक वो नहीं करते हैं। और रात को उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर डाला और ये मंगलसूत्र पहनाया, और मैं उनसे बोली कि ये सब इस तरीके से आप कर रहे हैं, आप फैमिली के सामने कीजिए। तो उन्होंने बोला देखो हम लोग हिंदू मुसलमान हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं फैमिली को मना लूंगा। यहाँ तक कि किसी भी फैमिली मेंबर को भी पता नहीं था इस शादी के बारे में, और वो इसलिए पब्लिक को नहीं बतलाते हैं ताकि वो ये प्रूव करना चाह रहे थे जनता के बीच में कि वो अभी भी सिंगल तरह से ही काम कर रहे हैं, और इससे उनका हाइप और भी बढ़ता रहेगा। और ये बात बोलते हैं मनी महाराज। ऐसे छुपा के करते, पब्लिकली करेंगे तो मेरा चेहरा भी वायरल है और लोग आपको भी उतना ही जानने लगे हैं, तो हम दोनों का क्रेज गिर जाएगा। फिर जब इनको प्राइवेट शादी हो जाता है तो वानू को पता चलता है कि मनी महाराज बहुत ही मतलब घटिया इंसान है, उसका अफेयर बहुत सारे लड़कियों के साथ ऑलरेडी चलते आ रहा है। और इस बात के लिए मनी महाराज और वानू के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा भी होता था, वहां तक कि मनी महाराज शायद उनको पीटते भी थे, वो उनका कहना है। अब यहाँ से वानू द ग्रेट घर वाले जो भी लड़के के फैमिली वाले उनको ये बात बतला देते हैं कि हम दोनों को प्राइवेट शादी हो चुका है, और लड़की के घर वाले भी जान जाते हैं। लेकिन लड़के के घर वाले ये कहते हैं कि तुमको हम नहीं अपनाएंगे क्योंकि तुम हिंदू हो, और अगर तुम इस घर का बहू बनना है तो अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा। और इस बात के लिए वानू मान भी जाती है। तो इसके बाद सब सही चल रहा था, दोनों को फैमिली वाले मान गए थे कि अब कोर्ट मैरिज होगा, और एक डेट निकलता है कि 9 तारीख को रिलीजन चेंज किया जाएगा, कन्वर्जन है, और 10 तारीख को शादी होने वाला है। लेकिन इससे ठीक 1 महीना पहले ही वानू और मनी महाराज के बीच बहुत ज्यादा तगड़ा झगड़ा हो जाता है इस शादी से रिलेटेड ही। लेकिन वहाँ पर शादी को टाला नहीं जाता है, शादी डेट फिक्स रहता है। और जब 9 सितंबर आए तो पता नहीं रिलीजन चेंज हुआ कि नहीं, ये बात पता नहीं चला है ऑडियंस के बीच में। लेकिन 10 तारीख को शादी नहीं हुआ, वो 10 तारीख को रात में ही भाग गए, मतलब 9 तारीख 10 तारीख के बीच में जो होता है उसी समय वो भाग गए। और उसके बाद सोशल मीडिया पर बैक टू बैक वानू द ग्रेट मनी महाराज को एक्सपोज करने में लग गई। और इसी बीच बहुत ही घटिया एलिगेशन लगाया गया मनी महाराज के ऊपर कि उसका बहुत ही पहले से एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, यहाँ तक कि वो फिजिकल भी हुए हैं और उनका 2 बच्चा भी है। यहाँ तक कि वानू द ग्रेट ये भी कहती है कि उसका अफेयर मतलब उसका भाऊ के साथ भी चल रहा था। ये जितना भी बात मैंने आप सबको बतलाया, ये एक भी मेरा बात नहीं था, ये ऑल टू ऑल ये वानू का बात था। अब ये सच्चाई कहाँ तक ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ इसमें लड़की जितना भी बोल रही है उसमें बहुत सारे बात झूठ भी है। और अगर मैंने ये बात बोला कि ये लड़की झूठ बोल रही है तो मैं जरूर कुछ ना कुछ फैक्ट रखूंगा, तभी बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि इस लड़की का शादी हो गया था तो ये बात ऑडियंस से छुपाने की क्या जरूरत था। मानते हैं कि आपको मनी महाराज माना कर रहे थे, लेकिन ये बात छुपाने वाला बिल्कुल भी है ही नहीं। और बंद कमरे में कैसा शादी होता है, आप फिजिकल थोड़ी ना हो रहे हैं, बंद कमरे में कर रहे हैं। नहीं आपने कोर्ट में किया, नहीं मंदिर में किया, नहीं घर वालों को बतला के किया, मतलब आप किसी को बतलाए नहीं, तो शादी को कोई कैसे एग्री कर सकता है। भले ही आप प्रूफ के तौर पर बहुत सारे फोटो वीडियोज रिलीज कर रहे हैं, और ये भी सोचने वाला बात है कि आप मतलब कभी भी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो उसको आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, फोटो क्यों क्लिक कर रहे हैं। आपने एक वीडियो रिलीज किया, उसमें आप बतला रहे हैं कि मनी महाराज आपके ढील हेर रहे हैं, मतलब सर में से कुछ निकाल रहे हैं, तो इससे कहां से पता चल रहा है कि एक कपल का वीडियो। ऐसे तो बेस्ट फ्रेंड में भी हो सकता है ना। अब ऐसा भी नहीं कि सारा गलती इस लड़की का और मनी महाराज बिल्कुल साफ इंसान है, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखकर मनी महाराज कह रहा है कि इस वीडियो को एआई से बनाया गया, मैं इस वीडियो में नहीं हूँ। मतलब जनता आपको इतना मूर्ख दिखता है कि समझ ले कि ये ऐसी वीडियो साफ साफ दिखलाया जा रहा है कि ये ओरिजिनल वीडियो है। अगर आपको सच में लगता है कि ये वीडियो एआई से बनवाया हो तो वानू द ग्रेट तो बोल ही रही है कि चलिए हम लोग साइबर
कैमरा में चेक करवाते हैं क्या है ये वीडियो का सच्चाई। अगर आप अपने बात पे अड़े हुए हैं तो जाइए चेक करवाइए क्या है सच्चाई, इस दुनिया को पता चलना चाहिए। लेकिन मैं अगर अपना बतलाऊं तो इसमें कोई भी AI से सहारा नहीं लिया गया, ये ओरिजिनल वीडियो है। मनी महाराज को ये बात मानना पड़ेगा, इसमें कोई झूठ बात नहीं है कि इन दोनों की वजह से ये दोनों हिट हुए हैं। मनी महाराज के साथ जब भी इस लड़की का गाना आता तो बहुत ज्यादा ब्लास्ट करता था, लेकिन इसमें काम देने वाला मनी महाराज ही थे जो इनको सुपर डुपर हिट बनाए आज के दिन में। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप किसी को अगर जीरो से हीरो बना रहे हैं तो उसको आप बाद में जाकर बहुत ही बुरी तरह से फंसा दे, आप उसके साथ ऐसा कर दे कि वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो ये अच्छा बात तो नहीं है। मतलब ये लड़की से अब कौन शादी करेगा, कोई करने वाला है? अगर किसी भी लड़की के साथ गलत होगा तो वो अपना आवाज तो उठाएगी, जाहिर सा बात है। खैर ये बात अब मीडिया तक ही नहीं रहा, ये बात अब कोर्ट तक जा चुका है। अभी इनका सुनवाई कोर्ट में ही होगा और वहां पर भी अच्छाई या सच्चाई का ही जीत होगा और वहीं पर ही सुनवाई मिलेगा। यहाँ सोशल मीडिया पर तो बस वो दो चार उसको बोल रहे, दो चार उसको बोल रहे, यही करते रह जाएंगे। खैर ये सब पर आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।